Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. जितना पैसा आता है हवस उतनी ही साथ आती है. ये पैसे का मसला नहीं है कि बच्चे कम या ज्यादा, ये अंदर की बीमारी है, बुखल, कंजूसी. मेरा पैसा मैं खा जाऊं, मुझे ना बच्चों की स्कूल की फीस देनी पड़े, ना खिलाना पड़े, सब मैं सांप बन के बैठ जाऊं उसके ऊपर. तो ये हवस जब होती है ना तो सबसे पहले सुकून छाट होता है, और जो इसकी तबाहियां आती हैं मुआशरे में वो एक अलग है. इसी पैसे को लेके चाटता रहेगा बुढ़ापे में बैठ के. कोई मोहब्बत पैसे बोलते हैं, बातें करते हैं. अरे बुढ़ापे में ये जो आपने पैसा बचा लिया नस्ल रोक के कि इतना पैसा, मेरी इतनी जायदादें, ये बहरिया टाउन के प्लॉट बुढ़ापे में आपकी तन्हाई दूर करेंगे. बातें करेंगे आपसे बैठ के, कायदे आज़म बोलेंगे भाई नोट पे जो है, मुस्कुरा के आपसे बात करें कि तूने मेरी हिफाजत की है भाई. बल्कि इस पैसे से आपको बंदा लेना पड़ेगा किराए पे जो आपके साथ बैठकर बातें किया करे. जैसे कि जापान में, जैसे हमारे होता है ना रेंट अ कार, तो जापान में रेंट अ बंदा. हकीकत है, आप वेबसाइट पे सर्च कर लें. बूढ़े लोगों के पास औलादें होती नहीं, ना बहुए, ना पोते, ना नवासे, कुछ भी नहीं है. हमारे यहां तो बूढ़े को पोतों नवासों से, बहुओं से फुर्सत ही नहीं मिलती. उसको समझ में नहीं आ रहा होता बकरीद वाले दिन किसकी दावत पे जाना है, कहां किसको डिले करना है. रोने वाले हैं, उसके गम में शरीक होने वाले हैं. ये कब से आपने फर्ज कर लिया कि हमेशा ऐसे ही जवान रहूंगा? ये कौन सी हदीस में आया है भाई तुम्हारे बाल सफेद नहीं होंगे, तुम्हारे सर से बाल नहीं गिरेंगे, तुम्हारी कमर नहीं झुकेगी, है भाई तुम्हारे मुंह में हमेशा दांत रहेंगे? ये कोई हदीस है या कोई मेडिकल साइंस की कोई रिपोर्ट है तो पेश करो मेरे भाई. हमेशा ऐसे थोड़ी रहोगे. अभी अल्लाह ने जवान रखा है, खिला भी सकते हो, खानदान बढ़ा भी सकते हो, अभी सलाहियत है. जब बूढ़े हो गए तो खानदान तुम्हें खिलाएगा, तो होगा तो खिलाएगा ना, होगा तो मोहब्बत देगा, होगा तो तुम्हारे दुख दर्द में शरीक होगा. पड़ोसी नहीं पूछते. वो क्यों पूछेंगे? उनकी अपनी टेंशनें कम है. ओल्ड हाउस बनेंगे, वही जैसे बनना शुरू हो गए. बूढ़ों को पांच जो है ना टेंशन. जब बूढ़ा औलाद की टेंशन जवानी में नहीं उठाई तो औलाद फिर बूढ़े की टेंशन क्यों उठाएगी? टेंशन तो टेंशन है ना. देखो टेंशन फ्री जिंदगी अगर अच्छी है तो फिर वो हर एक के लिए अच्छी है. तो माँ बाप के लिए अगर अच्छी है कि औलाद से की टेंशन से बचें, तो औलाद के लिए भी अच्छा है कि वो भी माँ बाप की टेंशन से बचें. तो टेंशन फ्री. लेकिन ये ऐसी टेंशन फ्री जिंदगी है जो फुल ऑफ टेंशन है. समझ रहे हो ना? क्योंकि आप अल्लाह के बताए हुए तरीके से हटकर टेंशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हो. तो कुरान ने कहा है कि तुम अल्लाह के बताए हुए तरीके से हट के टेंशन खत्म करोगे तो ये अल्लाह से बगावत है. और जो अल्लाह से बगावत करेगा, नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह को भूलोगे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे फायदे की चीजें भुला देगा. तो ये फैमिली प्लानिंग वाले जो लोग हैं ना, ये इस तरह के लिबरल लोग, इन बेचारों की अपनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं. इनके टेलीविजन की मुस्कुराहटों को देख के कभी भी मुतासिर होने की कोशिश मत किया करो. ये तबका बड़ा नजर आता है, खुशो खुर्रम, माशाल्लाह एजुकेटेड है और माशाल्लाह बड़ी हंसी गपशप है. पागल है, पागल हुए हैं टेंशनों से. जिंदगी में सुकून नहीं है. उस टमाटर वाले की जिंदगी में ज्यादा सुकून है जो रेडी लगाता है, घर जाके अपने 10-12 बच्चों को खिलाता है. जो अल्लाह उसको तौफीक दे, सूखी रोटी खिला दे. कुछ नहीं होता सूखी रोटियां खाने से भाई. एक साहब मुझे कहने लगे, ये मैं जो बार बार फैमिली प्लानिंग पे आता हूं ना, मकसद क्या है? असल में बुखल, सोच को खत्म करना है. दिल क्या हो रहा है? छोटा. मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी जेब, मेरा पैसा, मेरी दौलत. तवक्कुल, एतमाद खत्म. तो मुसलमान की और काफिर की जिंदगी में फर्क आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है. तो इसका नतीजा यह निकलेगा कि आज वो जहां पहुंचे हैं, कल हम वहां पहुंच चुके होंगे. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.